हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको पाठ 16 कक्षा 8 पथिक से इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या व्यवस्थित तरीके से किया था। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा क्या देखेंगे अपन, शब्दार्थ देखेंगे। ठीक, तो शब्दार्थ में क्या कहता है ये आइए देख लीजिए। कुछ भरा है ये बच्चे ने, पर जो गलत होगा तो हम उसका सही सही बता देते हैं। ठीक, तो जैसे पथिक, पथिक का क्या हो जाएगा, राहगीर। फिर दूसरा है आपका वापी, वापी का हो जाएगा बावड़ी। जलकण का क्या होगा, जल की बूंदे। एकाकीपन का हो जाएगा अकेलापन। असमंजस का होगा दुविधा। हवन सामग्री का मतलब क्या हो जाएगा, यज्ञ में आहुति देने के लिए वस्तुएं जो उपयोग की जाती है उन्हें हम हवन सामग्री कहते हैं। फिर आ जाता है दूर्वादल। दूर्वादल यानी क्या होता है, दो घास के कोमल पत्ते। ठीक, निर्झर माने झरना होता है। उन्मन यानी उदास। कुमकुम थाल का मतलब रोली की थाली सजी हुई। आहुति यानी यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा, कांटे शब्द का अर्थ बाधाओं से है। कर्तव्य निर्वाह करना कठिनाइयों से भरा होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ख नंबर कहता है नीचे दो खंडों में कविता की आंशिक पंक्तियां यानी छोटी छोटी पंक्तियां दी गई हैं। खंड आ और खंड बा से सही पंक्ति लेकर पूरा कीजिए। ठीक, तो इसे आप कविता पढ़ेंगे तो जैसे पहले का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा तीसरा। आ का क्या हो जाएगा, तीसरा। जब कठिन कर्म पकडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। ठीक, दूसरे का हो जाएगा चौथा, माँ मांग रही होगी आहुत जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। फिर आ जाएगा आपका जो है तीसरा ई नंबर का हो जाएगा आपका, ई का पहला हो जाएगा, है ना। रणभेरी सुन विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। अगला है आपका पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, कहता है तीसरा नंबर, कहता है स्वतंत्रता की ज्वाला में माँ आहुति मांग रही है। इस शब्द का माँ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए संकेत किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, माँ शब्द के प्रयोग, माँ शब्द का प्रयोग भारत माता के लिए किया गया है। ठीक, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं विस्तार से। जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो पेन कॉपी उठाइए और इसका उत्तर लिखिए आराम से। ठीक, तो लिखेंगे जीवन रूपी मार्ग पर मन रूपी राहगीर आगे बढ़ता है। कौन, मन रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। क्या, अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। फिर आगे लिखेंगे मनुष्य सोचता है कि वह सफलताएं ही प्राप्त करता जाएगा, किंतु विफलता उसके समक्ष नहीं आएंगी। ऐसा सोचना उसकी मूर्खता है, विफलता भी आ सकती है। आगे लिखेंगे इन विफलताओं अर्थात कठिनाइयों के समय में अपने भी पराये जैसे यानी अपरिचित जैसा व्यवहार करते हैं। मन में दुविधा आ सकती है, यह दुविधा निराशा को जन्म देती है। आशा को काले बादलों में छिपा लेती है। आपत्ति काल में अकेला व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। इस कविता में 3 बाधाओं को दर्शाया गया है। कौन कौन सी बाधा है, पहली बाधा है निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन। दूसरा, ध्येय प्राप्ति में उलझन कि कार्य शुरू किया जाए कि न किया जाए। अगला, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास यानी असमंजस। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। 2 देखते हैं, ख नंबर, किस स्थिति में कदम कदम पर मनुष्य अपने आप को घोर निराशा देखता है। तो इसका उत्तर देखेंगे
लिखेंगे मनुष्य जब सब प्रकार से अपने प्रयास करने में विफल हो जाता है। क्या? मनुष्य जब सब प्रकार के अपने प्रयास करने में विफल हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उस असफलता की घड़ी में हर एक आदमी पराया सा लगता है और उसके सामने पूर्णतः विरोधी होकर सामने दिखाई पड़ते हैं। उसे कदम कदम पर भारी निराशा होती है, कठिनाइयों के काले बादल छा जाते हैं। उस अवस्था में उसे अकेलापन अनुभव होता है। उस व्यक्ति में निराशा और हताशा दोनों स्थितियां उसे कलेश पहुंचाती हैं। इस प्रकार से इतना आंसर आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन बताते हैं, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? ग नंबर ये रहा आपका ग नंबर। तो सुंदरता की मृग तृष्णा का तात्पर्य है किसी भी उद्देश्य को, उत्तर लिखेंगे, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को निश्चित उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्य अर्थात मंजिल तक पहुंचना होता है, परंतु उस व्यक्ति को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके मार्ग पर कांटे रूपी रुकावटें होंगी। साथ ही कभी कभी कोमल घास के तलों से पूर्ण सुखदायी मार्ग होगा। नदियां और तालाब तथा झरने भी होंगे। उसे सौंदर्य की मृग तृष्णा, उस पथिक को भ्रम में डाल देने वाली विभिन्न प्रकार की मृग तृष्णाएं होंगी, लेकिन वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करे और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कवि के अनुसार पथिक के सामने कब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? ठीक, उत्तर लिखेंगे, कवि का मत है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं को बलिदान फांसी के तख्ते पर झूलकर दे दिया। उस आज़ादी को प्राप्त तो कर लिया, परंतु उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि अपने राष्ट्रभक्तों से आहुति की मांग कर रही हैं। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए असमंजस की स्थिति उत्पन्न मत होने देना, नहीं तो हे पथिक तू अपने कर्तव्य पथ को भूल जाएगा। ये रहा। नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं अगला लास्ट वाला। कवि ने इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से अंगों उपांगों का चित्रण किया है जो पथिक को उस मार्ग पर मिले हैं? हेलो, तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस कविता में कवि ने प्रकृति के कौन कौन से अंगों उपांगों का चित्रण किया है जो पथिक को उसके मार्ग पर मिलती हैं? ठीक, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? कवि ने उन प्रकृति के अंगों उपांगों का वर्णन किया है जिन्हें पथिक कदम कदम पर देखता है। पथिक को कभी तो दूब घास के कोमल दल, अपने निर्मल जल से भरकर इठलाती नदियाँ, तालाब दिखेंगे तथा इसके अतिरिक्त सुंदर सुंदर पर्वत, वन वाटिकाएँ तथा अन्य बावड़ियाँ तथा सुंदर सुंदर झरने दिखेंगे जो अपनी कल कल की मधुर आवाज़ से उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। कर्तव्य पथ के पथिक को प्रकृति के उपादानों की सुंदरता, मृग तृष्णा के विमोह में फंसा लेने वाली विभिन्न प्रकार की सुंदर वस्तुएं मिलेंगी जिसे वह अपने कर्तव्य में विफल होकर उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि पथिक को आगाह करता है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे, तभी वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाएगा। आइए देखते हैं भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची में से एक शब्द गलत है, इस पर गोला लगाइए। ठीक, तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। ठीक है ना। पहला का उत्तर हो जाएगा पहाड़ का क्या क्या होता है? आंचल, गिरि, पाषाण, पर्वत। कितने दिए हुए हैं? 4 ठो दिए हुए हैं। इसमें जो गलत है उस पर आप क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। तो पाषाण माने का होता है पथरा दादू। ठीक है, इसका अब हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं। ये सब हम पढ़ाएंगे अभी। धन्यवाद। जय हिंद।